11 क्वेश्चन में हमारे पास एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। चलो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता चल गया कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 2, 4, 6, 8 समथिंग इनमें से कोई आएगी। और सम ऑफ ऑल टर्म्स, अर्जुन बहुत अच्छा बोला है आपने, बहुत अच्छा बोला है, आपको सैल्यूट करेंगे कि 2n लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। जनरली 2n ही लेना चाहिए। बट आप देखना हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपके लिए फुल मार्क्स, आपने जो बोला इस बात के लिए। देखो, आप सब लोग है ना साइड में बोलते रहा करो, जिसके मन में जो भी आता है। आप एक बात याद रखना बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग इतना नहीं बोल पाओगे, ना इतने डाउट्स पूछ पाते हो। आप चेक कर लेना, कभी भी 11th और 12th में बच्चे इतने डाउट्स पूछते ही नहीं है, ना इतने वोकल होते जितने आप लोग हो। और अच्छी बात है ये, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो फुल बेनिफिट उठाओ इन ऑनलाइन क्लासेस का। अभी बताते हैं लक्ष्य क्या लेंगे हम। देखिए, हमने क्या करा, एक जीपी ली, तो A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। हम चाहें तो इसे n भी ले सकते हैं, बट टेक्निकली हमें 2n ले लेना चाहिए। तो हम दोनों ले सकते हैं, n और 2n दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं, बट n से भी काम चल जाएगा अगर हमारे माइंड में कंडीशन है तो। अगर कंडीशन ओके है तो काम n से भी चला सकते हैं, बट 2n लेना इज बेटर लॉजिक। लेकिन मैं तुम्हें देखो मुश्किल सिचुएशन से मैं n से ही ट्राई करता हूँ, हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो n से पहले क्या आएगा, n-1 आएगा। कहते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स। आप देखो, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब हो गया कि मैं Sn निकाल रहा हूँ, और इसका मतलब है कि मुझे A1 में, A2 में, A3 में, A4 अप टू कहाँ तक गए, An तक गए। तो आप ये देखिए, ये अगर A है तो ये AR होगा, ये आपका AR² होगा, और लास्ट में आएगा ARn-1। यहाँ पर हमने कंसीडर करा हुआ है कि n आपका एक इवन नंबर है। ठीक है अनुष्का, वेरी गुड, अनुष्का ने आंसर भी बता दिया है। तो देखिए, इसका सम क्या होगा, फॉर्मूला AR⁻n-1 अपॉन R-1। एक बात और बेटा, आप लोग चेक कर रहे हो कि आप लोगों की फैसिलिटी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी क्लास होती है उसकी वीडियो इमीडिएटली यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। और मैंने आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करी हुई है जो है जूम 11th के नाम से। तो जूम 11th में आपको डेट वाइज सारी की सारी जो भी वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिल रही होंगी। ठीक है जी, ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स आया। अब वो कहते हैं कि ये है ऑड टर्म्स की। अगर हम बात करें, अगर मैं ऑड टर्म्स की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ ऑड टर्म्स की। तो देखिए, ऑड टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, ए आएगा, फिर आपके पास ए आर नहीं आएगा, AR² आएगा, फिर चलेंगे तो AR4 आएगा, और चलते जाएंगे तो लास्ट में ARn-2 आएगा। ये वाली टर्म आएगी। देखो, अगर आपके पास टोटल टर्म्स 10 थी तो आपके पास इवन भी 5 होंगी और ऑड भी 5 होंगी। तो ए कॉमन रेशियो देख रहे हो आप कितना है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये भी है तो एक जीपी है, क्यों जीपी, आप देखो इसमें आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो AR⁻n-1 अपॉन R-1। यहाँ थोड़ा सा इशू रहेगा, ये n नहीं होगा, इनफैक्ट ये n/2 होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आएगा R²। तो ये हो गया R⁻n-1 अपॉन R²-1। तो ये आ गया मेरे पास ऑड टर्म्स का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम है
दैट इज 5 टाइम्स ऑफ ऑल टर्म्स का सम। ये हो गया हमारे पास। देखिए सॉल्व करते हैं। ए के साथ क्या आया, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, 5 के साथ ए और आर स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर करें, आर माइनस वन कैंसिल, ए ये सब कैंसिल, तो आर प्लस वन इक्वल टू आ गया 5 और आर की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, पूछा क्या था, कॉमन रेशियो ही पूछा था इन्होंने और कॉमन रेशियो हमारे पास आ चुका है। किसी को कोई समस्या जल्दी जल्दी बता दो, आगे बढ़े। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेक है, करते जाना है हमको इनको। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स एपी। तो इसमें आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करना, ना लगे तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया करो। आपके पास A1 है, आपके पास A2 है, आपके पास A3 है, आपके पास A4 है। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, आपके पास लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, an आएगी। an से पहले कौन सी आएगी, an माइनस वन आएगी। इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, an माइनस टू आएगी। और इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, an माइनस थ्री आएगी। ठीक है जी, ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अगर इसे हम एपी के अकॉर्डिंग लिखें तो ये ए आएगा। फिर आप देखो आपके पास आएगा ए प्लस डी, फिर आपके पास आएगा ए प्लस टू डी, फिर हमारे पास फोर्थ टर्म बन जाएगी ए प्लस थ्री डी। बिल्कुल देखते रहिए, बताते रहिए, चलते रहिए। ओके 90, वेरी गुड बच्चे। देखो ये न्यू स्टूडेंट्स क्या होता है, थोड़े दिन में एक दो क्लास तक तो रहते हैं शांत आराम से, फिर हो जाते हैं एक्टिवेट। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। देखो ए एन क्या होगा, ए एन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा आपका ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इससे पहले आएगा ए प्लस एन माइनस फोर इंटू डी। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं बच्चों का लेवल क्या है। बच्चों के लेवल को ऑब्जर्व कैसे करते हो भी, जब आप लोगों को प्राइवेट चैट की हमने परमिशन ही नहीं दे रखी, तो बच्चों का लेवल तो चेक नहीं होता, सब अपना ही चेक करते हैं। और देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है 11, तो आप ये देखिए आराम आराम से, ध्यान ध्यान से। समझ में आए तो मानो, नहीं आता तो मत मानो। ये आएगी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बिल्कुल फर्स्ट टर्म 11 दी हुई है, फर्स्ट टर्म 11 दी हुई है। समझ समझ के, हमारे बीच देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन करा है, तो उन लोगों की अगर वो हमारे साथ हेल्प करें, थोड़ा सा बताएं। बेटा बहुत बहुत अच्छे आंसर बताते हैं वो, आर्यन। मैं सारे शेयर नहीं करता हूँ कभी, लेकिन बहुत ही हाई लेवल के आंसर देते रहते हो आप लोग, बहुत अच्छे देते हो सभी। ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा जो है नहीं है, अब नीचे अंश की बात, ऐसा नहीं है, सब बढ़िया बताते हैं। देखो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी 11, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 11 प्लस डी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म आएगी 11 प्लस टू डी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म आएगी 11 प्लस थ्री डी। और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, लास्ट में क्या आएगा, 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्वेश्चन होते रहेंगे, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। क्या जो बातें यहाँ अभी लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, क्या वो सब क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है उनके अंदर। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब देखो इन्होंने कहा है लास्ट फोर टर्म्स का सम तो 112 है और फर्स्ट फोर टर्म्स का सम 56 है, तो फर्स्ट फोर टर्म्स का सम 56 है। ओके, यहाँ से डी निकालो और लास्ट फोर टर्म्स का सम कितना है 112, यहाँ से एन निकालो, जल्दी जल्दी से निकालो। हो निकाल दिया सब बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए वन इक्वल टू ए टू कर सकते हैं डी निकालने के लिए, नहीं नहीं कहा ए वन इक्वल टू ए टू कैसे कर दोगे बेटा, एपी है अगर उसमें वो इम्प्रूव हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 11, 11 बच्चे आई पक्का। हम्म, ठीक है 11 आएगी। शिवम 20 क्यों क्यों लिखा है थोड़ा सा बताओगे, पाथ आपने 10 लिख दिया है, थोड़ा ये दो बच्चे और क्लैरिफाई करें शिवम एंड पाथ की आपके आंसर की रीजनिंग क्या है, क्योंकि बाकी सबने 11 बताया है। जी जी, रुद्र, अनुष्का, निशी, प्रगति, कौशल 2, एन आ रहा है 11, ऊर्जा जी, लक्ष्य, अर्जुन, अंश, नव्या, कोमल बेटा आप भी बताओ, शोभित, यश, तेजस्वनी, यतेन, विशाल देवल। विशाल देवल शांत हो गए आजकल थोड़ा सा, तो उसका लोड पड़ रहा है मुझे लग रहा है। सुजल वेरी गुड, और पबजी बंद होने की बहुत बहुत बच्चों को बधाई हो आप लोगों को। जी, आप किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी से बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। जी हमें भी बिल्कुल धन्यवाद, हम कौन सा पबजी खेल रहे थे। लो, शोभित कह रहे पबजी तो चल रहा है, मैं तो खेल रहा हूँ पबजी, बहुत बढ़िया, गुड, ये भी सही है। हम तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, इसे ही बंद कराता हूँ बेटा मैं, विशाल चिंता मत करो, आज रात तक सर्वर डाउन हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, सुनोगे भाई, मन से सुनना। भानु ने बात कर ली है, 10% शेयर है चाइना का। चलो सुनो सुनो, खैर ध्यान से सुनो, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। भानु अब तो बड़ी जल्दी आवाज निकल रही है तुम्हारी, है क्वेश्चंस में तो बोलते नहीं हो तुम। सुनो खैर, यहाँ सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मुझे एक बात बताओ कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अमीश एक बढ़िया मेथड बताएंगे बच्चे, वेट एंड वॉच। ओके मिशिता बोली एसी के इक्वल होगा, एसी के इक्वल होगा, नव्या एपी नहीं है बच्चे, जीपी है, जीपी। यस, एसी के इक्वल होगा, अर्जुन, रुद्र, शिवम अभी अभी बताते, यस। बहुत बढ़िया, जी 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 ठीक है, यश वर्मा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब एक बार सोचो कि अगर आपके पास कुछ लोग बच्चे बोलते रहते हैं अच्छी अच्छी बात, यस, एसी के इक्वल हो जाएगा, यस वो एपी का था 90, बिल्कुल। दिस कैन बी डन बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यस कर सकते हैं। सुनो बच्चों, सबसे पहले क्या करो कि आपके पास है, देखो बच्चे वो चतुर होते हैं, 10th में क्या करा क्या नहीं करा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके 100 आ रहे थे, A1 आ रहा था, CGPA क्या था, डजेंट मैटर। 11th एक नई क्लास है, नई शुरुआत है। तो आप देखो अगर आपको ये बात पता है, आप ध्यान से बताना, ध्यान से सोच समझ के बताना। अगर मैं इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं तो क्या वो इसके इक्वल आएगा या नहीं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कोई बच्चा जिसे ना आती हो जल्दी से बताओ।
कोई बच्चा जिसे ना आती हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? अर्जुन पाठक? अच्छा, नव्या सही है, बिल्कुल एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड था ये। नए स्टूडेंट्स को इशू हो सकता है इसमें। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा ये होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसके इक्वल टू में है कोई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा और a माइनस बी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली b प्लस सी एक्स हो जाएगा, b माइनस सी एक्स हो जाएगा। नव्या एंड अर्जुन बताओ बेटा मुझे, क्या कुछ कुछ आइडिया लगा के नहीं लगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। नीचे भी तो 2 आएगा हर्षित, 2bx आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये 11th में 10th में करा होगा तुमने कहीं कहीं पर एक बार। तो आप देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ये रिवर्स रिवर्स कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने वाले बच्चे मेरे फेवरेट होते हैं। जनरली स्कूल में यहाँ पे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो, मैं ये कहता हूँ कि अगर 2 8 होता है तो क्या हम 8 को 2 नहीं लिख सकते? तो सिमिलरली अगर इसके इस पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ तो ये आएगा, तो इस पर कंपोनेंटो डिविडेंड लगाओ तो ये आ जाएगा। यहाँ से x से x कैंसिल हुआ और आप देखिए ए सी किसके इक्वल आया, बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हुआ हमारे पास डिसाइड कि ए बी सी किस में है, ए बी सी किस में है, आर एन जी टी। हाँ जी अमीशी बेटा, जो आप कह रहे थे, क्या ये मेथड आपको ओके लगा? चेंज कर दिया हमने मेथड थोड़ा सा। अब जरा इस पे देखिए, बात के दो, इन दोनों पर कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, बी अपॉन, बिल्कुल बी अपॉन सी एक्स और सी अपॉन डी एक्स। एक्स से गया एक्स और बी इंटू डी इक्वल टू हो गया। बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो 10th 9th में होती है, बट जनरली इतनी अप्लाई नहीं करवाई जाती। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपके पहले पुराने सिलेबस का पार्ट है। अब यहाँ से देखो बी डी और सी, तो इससे डिसाइड हुआ कि बी सी डी भी आपके किस में है, जीपी में है। अब यहाँ से देखो कि ए बी सी जीपी में है और बी सी डी जीपी में है, देयरफॉर ए बी सी डी जीपी में है, होंगे या नहीं? अनुष्का मेथड ओके लगा बेटा? बाकी बताओ सब बच्चे, सुजल, तान्या, मिशिका, हर्ष। पिछले साल नहीं था, बच्चे कह रहे हैं पिछले साल 10th में नहीं था ये मेथड। शोभित ओके कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्जुन समझ में आ गया आपको? अर्जुन अपने फ्रेंड को नए चैप्टर में ज्वाइन कराना बेटा, जैसे न्यू चैप्टर आएगा हम ज्वाइन करा देंगे आपको। सर बता नहीं, पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। ओके लास्ट ईयर नहीं था, आ गया समझ। चलो अब हमने बता दिया है, हाँ नहीं था, क्या था, क्यों था, सब खत्म। अब हूँ तो सही, मैं हूँ ना बताने के लिए आपको, मैं सब सिखा दूंगा। देखो मुझे क्या करना है, मुझे तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन करेंगे। ओके नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, पीएनसी भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बैकअप क्लास होके खत्म भी हो गई सुजल, फिनिश हो चुकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास। यहाँ देखिए भाई, सुनो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मजेदार, एग्जाम में आएगा पक्का पक्का पक्का। अगर ऑफलाइन पेपर होते ना तो मैं कह देता ये 100% आएगा। इजी चैप्टर करेंगे, पीएनसी तो नहीं, कॉनिक सेक्शन अभी नहीं हो सकता, कॉनिक सेक्शन चैप्टर 10 के बाद होगा। एक बार लास्ट क्वेश्चन शो कर दो। ओके लास्ट क्वेश्चन शो कर देते हैं, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट मिल तो जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे स्कूल में तो ऑफलाइन जैसे हो रहे हैं, हाँ करा देंगे, सब करा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से समझो समझो समझो, और थोड़ा सा जो है ना
एक तो क्लास की जल्दी की छुट्टी मत करा करो, मुझे थोड़ा थोड़ा सा क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम लेने दिया करो। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं आपको थोड़ी देर तक पढ़ाते रहता हूँ तो मजे से पढ़ते रहो, ये मत करा करो मुझे जाना है, मुझे भूख लग रही है, ये है वो है, अब मैं सुनूंगा नहीं आप लोगों की बात। देखिए बात चल रही है जीपी की, तो जीपी की फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास ए, सेकंड टर्म हो गई आपके पास ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगी आपके पास ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए आर फोर, और चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, और nth टर्म होगी ए आर एन माइनस वन। तो ये हमारे पास है आपकी मेन जीपी। ठीक है, एक ही कहते हैं कि इनके रेसिप्रोकल की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, ये होगा वन अपॉन ए, सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन ए आर, थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन ए आर फोर। चलते जा रहे हैं और बाद में आएगा वन अपॉन ए आर एन माइनस वन। एक कम होता है सूजल, एन टर्म का फॉर्मूला याद है, ए आर एन माइनस वन होता है, इसलिए एन माइनस वन होगा, एन नहीं होगा। तो एन माइनस वन होगा, फिर क्यों पूछ रहे हो एन माइनस वन क्यों होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपकी जीपी की टर्म्स, और यहाँ पर है इन जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सर आप गलत गलत पढ़ा दो, सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल सुनो, अगर आर की वैल्यू मैंने वन से ग्रेटर ली जीपी में, तो रेसिप्रोकल पहले तो ये देखो क्या ये रेसिप्रोकल करने से जीपी बन रही है या जीपी नहीं बन रही है। हाँ मोह माया तो है आर्यन, आप ये बताओ कि ये जो आपकी है एक जीपी के सेकंड वाली भी जीपी बन रही है या नहीं बन रही है। स्टिल जीपी बन रही है। मिशिता, सुजल, आर्यन, रुद्राक्ष बताते चलो फटाफट जल्दी, हाँ यस नो, ओके यस बन रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा हमारी वन अपॉन ए है। फिर मल्टीप्लाई किसकी हो रही है इसमें, आप देखिए कॉमन रेशो यहाँ पे आर है, और यहाँ पे हमारा वन अपॉन आर होगा, वन अपॉन ए वन अपॉन आर। किसी को प्रॉब्लम आए तुरंत अपनी बात को बताओ, सुनो मत मानो मत। क्यों, आप ये देखो सुजल, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वन अपॉन ए में किसकी मल्टीप्लाई हुई, वन अपॉन आर की, फिर किसकी मल्टीप्लाई हुई, फिर वन अपॉन आर की। तो जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वही आपका कॉमन रेशियो होगा। अगर पहले वाले में आर की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो दूसरी जीपी में जो कॉमन रेशियो है मतलब वन अपॉन आर वो वन से लेस ही होगा। यस और नो, इसे चेक करो, ऑब्जेक्शन निकालो, कमी निकालो। मैं चाहता हूं तुम मेरी बात में कमी निकालो, ये चैलेंज नहीं है, लेकिन आप लोग को फुल परमिशन है कि आप कमी निकालो। नहीं सर ये ऐसे नहीं हो सकता, आपने गलत लिखा है। तो अगले वाले में वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर टू होगा। ठीक है, ओके जी। अब आप देखिए कि मेरे पास दो जीपी हैं, एक है मेरे पास जीपी वन और एक है मेरे पास जीपी टू। ठीक है, इस जीपी वन की फर्स्ट टर्म हमारे पास है, यहाँ पर जीपी वन की है ए, और सेकंड जीपी की फर्स्ट टर्म है वन अपॉन ए। कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए बिल्कुल। सर हम क्या करें, आप सही कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप सही लिखोगे, कमी निकालने की फुल कोशिश करनी है, तुम्हारा फोकस इस बात पे होना है। मैं तुम्हें बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, आपको परमिशन है बेटा, बिल्कुल कमी निकालो किसी भी बात में। जो आज बोली जाए उसे पूरे साल 2 साल तक कि सर आपने उस मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ये बात बोली थी, और आज आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो। यहाँ देखिए कि फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो हमारे पास है आर, और सेकंड जीपी का कॉमन रेशियो है हमारे पास वन अपॉन आर। तो अगर मैं बात करूं इसके सम की,
तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम का फॉर्मूला होगा, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए सम का फॉर्मूला इन्होंने बोला है एस इज द सम, तो सम का फॉर्मूला होगा आपके पास ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग कमी नहीं निकालते, निकालनी भी चाहिए, अच्छी बात है। अंश बार बार कमी निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, तो उसकी वजह से सबको हेल्प मिलती है। ओके शिवम, क्या लिखा है बेटा? आर एन माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन। ओके, फर्स्ट टर्म, अरे एफ टी का मतलब फर्स्ट टर्म है और सी आर का मतलब कॉमन रेशियो है। हर्षित, अरे दुशासन, अभी भी बोला तो था। हाँ जी, अब देखो आर क्या चीज है? आर है रेसिप्रोकल वाली जीपी। आर है रेसिप्रोकल वाली जीपी का सम। तो रेसिप्रोकल वाली जीपी का सम निकालने के लिए ए वन माइनस का फॉर्मूला लगेगा। भाई वन माइनस का फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉमन रेशियो वन से कम है। ठीक है आर्यन बाबू, तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करूं तो मेरे पास आएगा आर एन माइनस वन, आर माइनस वन, और इसका एलसीएम है आर एन, और इसका एलसीएम है आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन ए के साथ आर एन माइनस वन, आर माइनस वन, और आर की पावर एन माइनस वन। इक्वल भी तो हो सकता है रुद्राक्ष, अगर आर की वैल्यू, मैंने आपको जीपी में समझाया था कि जीपी में कभी भी आर की वैल्यू वन नहीं होती। अगर आर लेस देन वन होगा तो वन अपॉन आर ग्रेटर देन वन होगा। अंश गॉड बिल्कुल सही बात कही है आपने। अगर मैं इसे ग्रेटर देन वन कंसीडर कर रहा हूँ तो ये लेस देन वन होगा, स्पॉटलाइट करते हैं। अगर इसे हम वन से ग्रेटर कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका वन से लेस होगा। अगर मैं इसे वन से लेस कंसीडर करता तो ये आपका वन से ग्रेटर हो जाता। तो कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना ही था, तो मैंने पहले वाले को वन से ग्रेटर कर लिया। आप इसे रेसिप्रोकल उल्टा करके भी कर सकते हैं। जीपी होगा ही नहीं बिल्कुल। अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो वो जीपी नहीं होगी, वो होगी क्या होगी बताओ? मैंने बताया था वो होती है कांस्टेंट एपी। तो हमारे पास एस आ चुका है, हमारे पास एच भी आ चुका है, और हमारे पास आ चुका है साथ में आपका आर। अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। एक चीज और बची है पी। पी इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखिए इन्होंने बोला है, प्रोडक्ट ध्यान से सुनिएगा सभी। प्रोडक्ट में कहते हैं सबकी मल्टीप्लाई करो, तो ए में मल्टीप्लाई करो ए आर की, फिर मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर की, फिर मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब की, फिर मल्टीप्लाई करो ए आर रेज की पावर फोर की। चलते जा रहे हैं। आर वाले स्टेप में जीपी का फॉर्मूला लगाया है, ये फर्स्ट टर्म है। देखो ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो की जगह कॉमन रेशियो लगा दिया बस। फिर एलसीएम ले लिया है यहाँ पर सूजल हमने। अब आप देखो ये आपके पास कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं आपके पास? ये प्रोडक्ट कितनी टर्म्स का हो रहा है? एक दो तीन। अरे बेटा आर जब नीचे जाएगा तो एन माइनस वन ही होगा ना। अगर आर की पावर एन को ऊपर ले जाते तो वन माइनस एन हो जाता। हाँ ऊपर ले जाते तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। आप देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है जी। तो हर एक टर्म में एक ए आ रहा है, सब में एक एक बार ए आ रहा है। तो जब सारे के सारे ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज की पावर एन आएगा या नहीं? और आर की जितनी भी पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई में जो आर है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर ये स्टेप समझ में आता है तो आगे बढ़े, वरना यहीं पे पूछ लो, बाद में कोई तुम्हारी इंक्वायरी पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, बिल्कुल एंटरटेन नहीं
नहीं करने वाले। ठीक है, अब ये देखिए जो यहाँ पर अगर हम फोकस करें आराम से देखें इसको, तो आप ये देखो ये जो है ये एक एपी है या नहीं? और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में n-1 है। तो एपी का सम क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई? r⁻n n-1/2, ये हो गया हमारे पास p। अब देखो आपको p चाहिए था, आपको r चाहिए था, आपको s चाहिए था, तीनों निकल के आ गए। ओके शिवम, वेरी गुड। इसमें तो स्पेशल सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस कर सकते हैं मिश्रिता, वेरी गुड बेटा। अरे तुम बच्चे बेटा इतने बढ़िया क्यों पढ़ते हो। खैर अब एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस में हमको क्या प्रूफ, एलएचएस में हमारे पास क्या है? पी स्क्वायर के साथ आर रेज टू पावर एन है। तो देखो अगर हम पी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए रेज टू पावर 2n आएगा, और आर रेज टू पावर एन के साथ n-1 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? p को लेके जो हमने लिखा है पी स्क्वायर की वैल्यू क्लियर है। और r की पावर n, अब जब r की पावर हम n करेंगे तो हमारे पास आएगा r रेज टू पावर n-1 की पावर n अपॉन में a रेज टू पावर n r-1 की पावर n, और r की पावर पहले से n-1 है और n की वजह से एक और n-1। ये देखो सबकी पावर n हो गई। यहाँ भी n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा, और इसके साथ भी n आ जाएगा। चेक करो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, जल्दी जल्दी से। लक्ष्य गुड। अब सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कुछ कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता। डाउट है? क्या डाउट है? जल्दी से देखो, डाउट ढूंढो क्या है। ये तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा, ये देखो ए की पावर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो बचेगी ए रेज टू पावर एन, साथ में क्या बचा? r(n-1) की पावर n अपॉन में r-1 की पावर n। और आप देखो क्या मैं इसे क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हो गया s की पावर n। r में न्यूमरेटर वाला r मिसिंग है? नहीं, देखो बिल्कुल मिसिंग नहीं है बच्चे, मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपने एक गलती करी है। बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या गलती है, मुझे देखनी है वो। r में न्यूमरेटर वाला r मिसिंग है। न्यूमरेटर में r कहाँ था? कैपिटल R में न्यूमरेटर में r कहाँ था बेटा? वो जो r था तेजस्वनी, उस r को जब हम नीचे ले गए थे तो वो r-1 बन गया था। ओके हैंड्स प्रूफ नहीं लिखा अभी। हाँ बिल्कुल गलती तो है अभी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास RHS।
सर इसमें पी स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन आर एन नहीं लिख सकते क्या? ओके, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। ऐसा प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कभी, जो आप कह रहे हैं। सो ये था एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप सबको आता है, सबको आता होगा नेक्स्ट। बिल्कुल दोनों साइड सॉल्व कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो पहले से ही यस हो। सर इफ पॉसिबल क्या आप प्लीज एक बार जीपी क्लास रख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे बस बी जीपी में दिक्कत हो रही है। एक काम करो, लगता है जीपी की जो वीडियो है ना, आप उसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, आप देख लो एक बार। यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं तो उसके अंदर जूम 11 के नाम की आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। बैक में चलते जाओ, आप डेट वाइज आप देखेंगे, पीछे की सारी वीडियोज आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है बेटा। और इससे अलग एक और है कि यूट्यूब में सीक्वेंस एंड सीरीज करके भी एक सीक्वेंस एंड सीरीज की एक अलग से प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में अलग क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, सीक्वेंस एंड सीरीज की एक अलग प्लेलिस्ट है। वो यश वर्मा जी ने अपलोड करवाई थी बहुत दिन पहले। उसमें बहुत सारे अलग कैटेगरी, उसमें क्या है, एक एक टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन है। तो आप 1 2 3 करके उसमें 12 15 वीडियोज हैं, आप उन्हें जरूर देखो, उसमें आपको नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएच टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब बच्चों को आता होगा। पीएच टर्म आपके पास ए है, और ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस p-1 इंटू डी। हाँ, ये आपको सही लग रहा है, क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो एलएचएस से स्टार्ट हो जाओ। एलएचएस में आपके पास है q-r, फिर ए की वैल्यू लिखो। देखो ये नहीं कराया, बिल्कुल इसके जैसा ही एक कराया था, सम वाला कराया था। ये एन टर्म वाला, ये उससे भी आसान है। हाँ भी करोगे इसको, क्वेश्चन को सब बच्चे इसे कर लो, आपको अच्छा फील होगा। हाँ ट्राई कर लो, अभी हो जाएगा। बस इसके बाद आपको सिंप्लीफाई ही करना है, बाकी सारा काम हम कर चुके हैं। लीजिए लीजिए, करो आप लोग। देखो, पढ़ने में अगर मजा ना आए, आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत भारी हो रहा है, थक गए, बोझ है, क्या आफत आ गई, तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो पढ़ो ही मत, बिल्कुल लक्ष्य, आई एग्री, पढ़ो मत। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये छोटे छोटे से खेल है, हम खेल सा रहे हैं, हमें ये पता है, हमें देखो ये छोटे छोटे टास्क है। एपी में कौन कौन सी पावर हमारे पास होती है, एपी में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या लॉजिक होते हैं, आपको उन लॉजिक्स को मिक्स करके, जितने भी लॉजिक होते हैं उनको मिक्स करके कुछ प्रूव करना है, कभी कुछ फाइंड करना है। तो ये एक गेम की तरह है। तेजस्विनी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हु एल्स, कौन कौन है हमारे साथी जो ये कर चुके हैं? आर्यन, मिशिता, अनुष्का वेरी गुड बेटा, अर्जुन, शिवम गणेशन। शिवम, ये तुम्हारे नाम के आगे ये क्या लिखा रहता है कोड सा? ये तुम कोई मतलब एजेंट टाइप में हो क्या है ये क्या है? 4 बार 0 16 21 9 7 4, जैसे वो है ना जेम्स बॉन्ड कैटेगरी होती है, जैसे 000 7, तुम ऐसे हो क्या?
सर अपने आप आ गया, हाँ ये तो अपने आप आ, अच्छा ये अपने आप आ गया। एक ही वैल्यू को इक्वेट कर दे, नहीं नहीं, सिर्फ वैल्यू, एक ही वैल्यू को इक्वेट करने से कुछ लिंक आएगा, एक रिलेशन आएगा, यस, उससे क्वेश्चन नहीं होगा। जीरो ही लानी है सबको बेटा, ध्यान रखो, जीवन में जीरो लेकर आओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो जब आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करा होगा तो आपके पास आया होगा क्यू माइनस आर, बिल्कुल अपने आप कट हो रहे हैं, अपने आप कट हो जाएंगे, एक ही स्टेप में कट हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए इस स्टेप के बाद कट हो जाएंगे। बिल्कुल सबको आर्यभट्ट बनाना है बेटा, सबको आर्यभट्ट बनाना है। आपको बताया था ना, स्टूडेंट मेरा अभी अभी क्या बना है, ऑल इंडिया में रैंक 4 लेकर आया है वो एक दिन कह रहा था मैं 11th के बच्चों से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि कोई मुश्किल नहीं होती, आराम आराम से कंसेप्ट के साथ पढ़ते रहो, बस छोटे छोटे तरीके, रूटीन में मत पढ़ो, जैसे बिल्कुल सब दुनिया पढ़ रही है वैसे नहीं। यस लक्ष्य है, तुम्हें पता है बेटा, आप लोग यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, मैं उसे किसी भी दिन बुला लूंगा। तो आप देखिए सॉल्व करेंगे, ए के साथ जीरो आ जाएगा, सिमिलरली डी के साथ आप करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और आ जाएगी हमारे पास आर एच एस। तो एक बार बताओ, जैसे आप लोग हो ऐसा ही था, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट था, कॉमर्स स्ट्रीम का था वैसे तो उसने इको के बेस पर उसने ये आईएएस निकाला। तो आप लोग भी ऐसे ही हो, कोई अंतर नहीं था उसमें और आप में, बिल्कुल इसी तरीके से उसके डाउट होते थे, यही सब बातें करते थे हम लोग, उसे कंसेप्ट में बड़ा भरोसा था। ये मजेदार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, बहुत मजेदार क्वेश्चन में, ये कमाल की चीजें ध्यान से सुनना, सब लोग जुड़े रहना, मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर अपनी इनपुट जरूर दें। तो मैंने एक बात सुनो ध्यान से, कि मैंने लिखा 1, 4 और 7। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एपी है? हाँ वो टॉपर था, फर्स्ट टॉपर सेकंड टॉपर बना रहता था, ठीक ठाक था, नॉर्मल था। तो क्या ये एपी है? यस। अब मैं तीनों में कुछ प्लस कर रहा हूँ, मैंने तीनों में टू टू प्लस किया, ध्यान से सुनिएगा, टू टू प्लस। तो मैंने तीनों में टू प्लस किया, तो क्या ये अब भी एपी है या नहीं? मैंने तीनों में से वन वन माइनस किया, क्या ये अब भी एपी है या नहीं? तो सेम क्वांटिटी प्लस करो, सेम क्वांटिटी माइनस करो, और मैंने इनमें सबसे में टू से मल्टीप्लाई करी, 4, 10, 16, क्या ये अब भी एपी है या नहीं? तो एपी में अगर सेम क्वांटिटी प्लस करो एपी रहती है, सेम क्वांटिटी माइनस करो तब भी वो एपी रहती है, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तब भी एपी रहती है। और मैंने सबको डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। अमीशी बच्चे बताएंगे आपको, आप मेथड देखो, मुझे पता है आप उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको लेकिन एक मेथड बता रहा हूँ, आप उसे भी समझना, फिर डिसाइड करते हैं आपको कौन सा करना है। ठीक है, और मैंने सबको 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, क्या ये अब भी एपी है या नहीं? क्या ये अब भी एपी है या नहीं? यस। तो नव्या बच्चे एपी है, 1.5 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 3 नंबर है कोई, तो अगर मैं उनमें, नहीं, रेसिप्रोकल करने पे एपी नहीं रहती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अलाउड है, रेसिप्रोकल करने पे एपी नहीं होगी। अगर मैं इन सब में कुछ प्लस करता हूँ तब भी वो एपी रहेगी, कुछ माइनस करता हूँ
तब भी एपी रहेगी, कुछ मल्टीप्लाई करें तब भी एपी रहेगी, कुछ डिवाइड करें तब भी एपी रहेगी। अब सुनो आपके सामने मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास नंबर एपी में है और अभी अभी मुझे एक बच्चे ने सजेशन दिया था, मैंने अभी उसके सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करा है, सजेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, तो मुझे आराम से सोच के बस आप ये कहते रहना नहीं ये गलत है, सही लगे तो हाँ, गलत लगे तो ना। ठीक है, मैं आपके साथ में एक काम करता हूँ एक चीज, फोन इसमें नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ये एपी है? यस, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ये एपी है। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने एक केस है और मैं, आप मेरे जज हैं, मैं आपके सामने से प्रूव करने वाला हूँ कुछ। तो योर ऑनर, मैंने तीनों में वन को प्लस करा, तीनों में वन को प्लस करा, और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तीनों टर्म्स में वन को प्लस किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एपी थी और ये एपी है। यस और नो? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? मैंने एलसीएम लिया तो ये बना, यहाँ पे एलसीएम लिया बीसी, तो ये बना एसी, एबी और बीसी। इसी तरह से ये बन गया एबी, बीसी और सी। एलसीएम लिया है मैंने, बस एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने से एपी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा ना? ये एपी थी, क्या ये अब भी एपी है या नहीं? मैंने सबको मैंने सबको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से एपी की नेचर पे कोई फर्क पड़ता है बताओ आप? वो एपी थी तो एपी रहेगी ना। मैंने सबको डिवाइड कर दिया ए बी बी सी सी ए से, तो मेरे पास ये बचा वन अपॉन बी सी, वन अपॉन सी ए और वन अपॉन ए बी। और मैं ये कह सकता हूँ या नहीं कि ये अब भी एपी है, क्योंकि करने से डिवाइड करने से एपी की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पर करो सब में सेम से। अब मैंने सब में एबीसी से मल्टीप्लाई करा, सब में एबीसी से मल्टीप्लाई करा, सब में एबीसी से मल्टीप्लाई करा, तो क्या वो एपी रहेगी या नहीं रहेगी? बस ये बता दो आप मुझे। मल्टीप्लाई करने से एपी की नेचर पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो हम ये कह सकते हैं आर एन ए पी। अब यहाँ से देखो देखो देखो, अरे नहीं नहीं यस, ऐसा कुछ नहीं है, आप कमी निकालो, कमी। अब देखो बी सी से बी सी गया, सी ए से सी और ए गया, ए बी से ए बी गया, न्यूमरेटर कहाँ गया? कहीं नहीं गया, डिवाइड कर दिया बेटा सबको। तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी सी आर एन ए पी। ऐसे हम सारे एपी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे यश वर्मा सारे कर सकते हैं, और इन्हें करने में बहुत मजा, ये होता है ना रूब्रिक्स की तरह होते हैं। रूब्रिक्स डिफिकल्ट लगता है, डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा नए बंदे को, लेकिन एक बार अगर उस पर प्रोसीजर शेयर करा जाए, बताया जाए कि क्या क्या किया जा सकता है,
कैसे सोचना चाहिए, तो आप देखो आपके पास एक मजेदार मेथड आएगा और कितनी जल्दी कितना अच्छा होगा। अरे विशाल सही कह रहे हो, शकुनी मामा की तरह हमने बिल्कुल पासे फेंके यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। अंश, जीपी के रूल्स, जीपी में प्लस करने का अलाउ नहीं होता, माइनस अलाउ नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड अलाउ होता है। अंश गौड़ का डाउट ये है क्या ये रूल्स जीपी में भी एप्लीकेबल है? नहीं, जीपी में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड एप्लीकेबल होती है। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एपी में चारों एप्लीकेबल होती है। तो एपी है तो एपी ही बनी रहेगी। हाँ, अभी एक बच्चे का हमारे का कमेंट नहीं आया जिसने एक मेथड बताया था, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ कि वो बता दें क्या उनको ये मेथड ओके लगा कि नहीं लगा। ओके, देखो डीएवी वाले जो बच्चे हैं ना, मुझे लग रहा है उनके स्कूल में ये थोड़ा लेंथी करा दिया गया है, तो शायद उनको ये ज़्यादा बढ़िया लगा है। सर मेरी डीपी ने आगे ऐसे पता नहीं चलता, डीपी वगैरह का तो कोई आइडिया नहीं लगता, चैट बॉक्स ऑन रहता है बस हमारा, वीडियो पैनल हमारे ऑफ रहते हैं। देखो जरा आपका वीडियो पैनल, डीपी वगैरह। ओके, आपके स्कूल में भी लेंथी लगाया गया था, कोई बात नहीं। अरे मैं हूँ तो सही, चिंता मत करो आप, आपको सारे बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले ही बताए जाएंगे। एक मिनट रुको, मैं अभी ऑन करता हूँ। मेरी वीडियो क्यों ऑन करवा रहे हो तुम? वीडियो ऑन करने से क्या होता है? लेट मी चेक, कौन कौन है? कोई भी नहीं है, सबकी वीडियो ऑफ है। ओके, हर्षित दिखाई दे रहा है। हर्षित कैसा शांत सा बच्चा है ये। काव्य, खुश क्यों हो रहे हो काव्य तुम इतने? मेरे एक्सप्रेशन देखोगे, मेरे एक्सप्रेशन नॉर्मल होते हैं, मेरे लिए कोई, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। क्वेश्चन करना मेरा रूटीन वर्क है, तो कोई स्पेशलिटी नहीं होती मेरे क्वेश्चन को करते वक्त। राइट, चलिए, जगह कम पड़ जाती है बेटा। और कौन आया ये? विशाल देवल, खुश हो रहा होगा ये हमेशा की तरह ये। चलो ठीक है, इधर हटाते हैं, वीडियो पैनल को हटाते हैं, जगह कम पड़ जाती है बेटा, क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं रहता, तो इसलिए हमें ये हटाना पड़ेगा। यस, आज हम बेटा व्हाट्सएप भी चलाऊं। देखो गुस्सा बेटा कभी कभी तब आता है जब तुम लोग है ना, आ, तुम लोग जब, मुझे लगता है कि अपने एम से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हो और तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में करेक्शन देने की ज़रूरत है, तो तब आप लोगों को मुझे सिखाना पड़ता है। तो वो भी एक पार्ट है, क्या होता है कहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डांटना तो हल्का फुल्का सा पड़ता ही है कभी कभी, इट्स अ रूटीन वर्क, कोई नई बात नहीं है, और आपके भले के लिए होता है, आप लोगों को पढ़ना भी तो सिखाना है। देखो 10th क्लास तक मारते नहीं है बेटा, कूट देते हैं, एक घूंसे में बैठ जाओगे तुम, विशाल ये ध्यान रखना। कहते मारते भी हो, मारते नहीं बेटा ढंग से, एक हाथ आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। चलो, ए बी सी डी जीपी में है, तो बी की वैल्यू हो गई ए आर, सी की वैल्यू हो गई ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू हो गई ए आर क्यू। अब आपकी बातें मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर जीपी में है, तो इसे मैंने कहा सपोज ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, और ये तीनों जीपी में है। अगर ये तीनों जीपी में है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव करना होगा।
ठीक है जी। चलिए, तो एलएचएस से स्टार्ट करो या आरएचएस से स्टार्ट करो? आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस में तो क्योंकि एक ही क्वांटिटी है, तो आरएचएस में हमारे पास है कैपिटल ए और सी। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन। सी की वैल्यू क्या है? सी रेज टू पावर एन और डी रेज टू पावर एन। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि ये है ए, ये बी की वैल्यू, ये रही सी की वैल्यू और ये रही आपके पास डी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? ए ही पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए आर पुट करेंगे। ए आर। ठीक है जी। इसके बाद सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए एन बी एन इक्वल टू ए क्यों हुआ? कहाँ हुआ ए? ये देखो ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सुन ले थोड़ा सा बेटा, एक बार में एक ही काम। ओके शिवम, गुड। सी की वैल्यू कितनी है? ए आर स्क्वायर। और डी की वैल्यू कितनी है? ए आर क्यूब। बी को ए आर एन क्यों लिखा? ये बी को ए आर एन नहीं लिखा हमने, बी को ए आर लिखा है बस। एन तो ये पावर गिवन थी ना, वो लिखा है। बी की वैल्यू तो जस्ट हमने ए आर ही लिखी है, आप देख सकते हैं। लो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ए की वैल्यू लिखी, एन पावर है। ओके, यहाँ देखो ना, ये रहा। यहाँ से ये ए की वैल्यू, तो ए की जगह ए लिखा ये, और सी की जगह सी लिखा। यहाँ से देखो, ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू। तो ए की जगह ए लिख दिया और बी की जगह, सी की जगह सी लिख दिया। और फिर ए की यहाँ से वैल्यू लिखी हमने। ये लो देख लो आप, यहाँ से ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू लिखी, डी की वैल्यू लिखी। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू हमने लिख दी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ए रेज की पावर एन कॉमन आता है और ये बन गया 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ी थोड़ी सी हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। पुराने बच्चे जो है वो जानते हैं, नए बच्चे भी। जैसे लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इंटरेक्टिव क्लास की कोशिश करी। तो क्या आप लोगों को लाइव समझने में आसानी हो पाती है या नहीं? या क्योंकि मैं देख रहा हूँ मोस्टली लोग रिकॉर्डेड क्लास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर हम, एक सेकंड होल्ड करो सभी लोग। ओके, चलिए ठीक है ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास आ गया 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। कुछ और भी कॉमन आ रहा है, ए एन कॉमन आ रहा है, आर रेज टू पावर 2 एन कॉमन आ रहा है, और ये बन गया 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ से आ गया ए रेज टू पावर 2 एन, आर रेज टू पावर 2 एन और 1 प्लस आर की पावर एन का स्क्वायर। ठीक है जी।
अब आप देखो, ये तो हमने निकाला RHS। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं LHS। LHS में हमारे को क्या निकालना है, बी स्क्वायर। बी क्या है आपके पास, बी रेज टू पावर n और सी रेज टू पावर n, और इसका हमें करना है स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, AR। सी की वैल्यू कितनी है, AR स्क्वायर। और इसका भी क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, AN/R/2N में से कॉमन लिया है बेटा, सब ले लिया कॉमन। कॉमन लेके आपस में इनकी मल्टीप्लाई भी कर दी, ठीक है। तो यहाँ से आया AN/RN, फिर आया AN, फिर आया R2N का होल स्क्वायर। कॉमन आ रहा है AN और RN, तो 1 प्लस R की पावर N का होल स्क्वायर। ये बन गया A रेज टू पावर 2N, R रेज टू पावर 2N और 1 प्लस RN का होल स्क्वायर। देख के बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस। तो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ आपस में इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो गए, तो AC/B² भी हो गया, और ये हो गया, तो मतलब हमने प्रूव कर दिया। डन। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। हम्म 21 क्वेश्चन याद है आपको, कराया हुआ है। स्क्रीन शॉट शेयर कर दे बेटा। लो, 21 क्वेश्चन है, 55555 एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। कराया हुआ है ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को। एक बार फिर से हम इसे एक बार जल्दी जल्दी से कर देते हैं, तो आपको आसानी रहेगी इसे समझने में। सूजल नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट थोड़ी देर में शेयर होने वाले हैं, ठीक है जी। अभी कराएंगे बेटा, अभी टाइम कम पड़ेगा अर्जुन 18 के लिए ना, फिर वो फ्रेश माइंड में कराएंगे, ठीक है। उसे फ्रेश बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तब करवाएंगे आपको, ओके। एक काम करो, कल सुबह क्लास ले लो आप लोग, मैं कह रहा हूँ सब लोग सुबह 7 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास लो। कल 7 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, अगर 7 बजे जल्दी हो जाता है 8 बजे ले लो, सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास लो। क्यों आर्यन, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, अब छुट्टी कर दो तो स्कूल होता है, हाँ सही। अरे स्कूल की क्या बेटा, अब निशिता क्या टेंशन है। अच्छा पेपर है कल, ओके। अच्छा अच्छा, अरे बच्चों का पेपर है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। लक्ष्य कह रहा है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, वाई वाह भी है मेरा। चलो कोई नहीं, देखो इसका हम पहले हम 5 कॉमन लेंगे। ये मैंने एक बार पहले भी कराया हुआ है। एक काम करो, अभी मत करो तुम लोग, तुम लोग इतने ही करो अभी।